उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले बात करते हैं आज की सुर्खियों की। सीएम रावत ने पत्नी संग लगवाई वैक्सीन, कहा स्थायी समाधान नहीं है लॉकडाउन, लोग बने जागरूक। सीएम रावत ने अल्मोड़ा में विकास कार्यों के लिए दिए 37.38 करोड़ रुपए, अन्य विकास कार्यों को 14.49 करोड़ रुपए जारी करने की दी स्वीकृति। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी, 8,517 नए कोरोना मामले, 151 लोगों की हुई मौत, सक्रिय मामलों का आंकड़ा पहुंचा 62,000 के पार। उत्तराखंड में रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर शासन सख्त, सभी जिलों में ड्रग इंस्पेक्टर को मिले सख्त कार्रवाई करने के आदेश। उत्तराखंड में मौसम की तेवर तल्ख, घनासली में बादल फटने से मची तबाही, कई हेक्टेयर भूमि बही। कोरोना संक्रमितों से वसूला ज्यादा शुल्क तो होगी कार्रवाई, शासन ने जारी किया आदेश, मनमानी करने वालों को अब नहीं बख्शा जाएगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश के विभिन्न प्राइवेट अस्पतालों के उच्च अधिकारियों से बातचीत की है, उनकी समस्याओं के विषय में बात की है। उन्होंने प्राइवेट अस्पताल में संचालकों को ऑक्सीजन एवं रेमडेसिविर की आपूर्ति का आश्वासन देते हुए कहा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाए जाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रेमडेसिविर के लिए उपलब्ध कराए गए फॉर्मेट में प्रतिदिन का डेटा उपलब्ध कराया जाए ताकि आवश्यकता के अनुसार रेमडेसिविर उपलब्ध कराई जा सके। मुख्य सचिव ने इससे पहले वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत करते हुए कालाबाजारी पर लगाम लगाने और बॉर्डर पर सख्त चेकिंग नियम अपनाने जैसे कई निर्देश दिए थे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पूरे देश में फैल चुका है। तेल की कीमत लगभग 200 रुपए लीटर पहुंच चुकी है। उसके बावजूद सरसों के तेल में मिलावट हो रही है। गरीब आम जनता की कमर टूट चुकी है, लेकिन लोग मिलावट करने से बाज नहीं आ रहे। आपको बताते चलें कि ताजा मामला सितारगंज क्षेत्र का है। सरसों के तेल में मिलावट की शिकायत के बाद संयुक्त टीम ने सितारगंज शहर के खटीमा रोड स्थित एक गोदाम में छापेमारी कर तेल के नमूने की जाँच की। गोदाम से टीम को एक्सपायरी डेट के टिन मिले हैं। फूड निरीक्षक आशा आर्य ने बताया कि थोक विक्रेता के गोदाम में सरसों के तेल के कई ब्रांड मिले। एक्सपायरी तिथि का टिन फुटकर विक्रेताओं ने उन्हें वापस किया था, जो सुरक्षित मिले हैं। टीम ने सरसों के तेल के नमूने की जांच के लिए उठाए हैं। जो है शिकायत आई थी इस पर तेल की मिलावट हो रही है करके, तो प्रशासन एसडीएम महोदय का फ़ोन आया था। उस बिहाफ में यहाँ पे जो है सैंपलिंग की जा रही है और सरसों के तेल की सैंपलिंग करी है हमने। साथ ही जो ख़राब तेल था उसको फिटवाया भी गया है। बाकी एक्सपायर है, इसको भी अलग करवाया गया। खबर उत्तरकाशी से है, जहां मौसम में फिर बदली करवट। तो उत्तरकाशी के कई क्षेत्रों में चमकी बारिश, वहीं उत्तरकाशी के निचले क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश की शुरुआत हो चुकी है। तो वहीं उत्तरकाशी के गंगोत्री क्षेत्र में तेज बारिश के चलते घरों में पानी घुसा। नगर पालिका द्वारा बनाई गई नालियों के पानी पूरी तरह से घरों में घुसा तो नगर पालिका की पोल खुल गई। वहीं नगर पालिका बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम स्वच्छता पर कार्य कर रहे हैं, मगर देखा जाए तो थोड़ा बारिश हुई, नगर निगम की नालियां पूरी तरह से जलमग्न हो गई, क्योंकि पानी घरों से बाहर निकलना चाहिए वो घरों के अंदर जा चुका था। जहां देश कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है, वहीं निजी अस्पताल जमकर मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं और मरीजों को गिद्ध की तरह लूट रहे हैं। संकट की घड़ी में जहां हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा है, वहीं निजी अस्पतालों में मदद करना तो दूर, बल्कि मरीजों को कमाई का जरिया बनाकर मनमाने तरीके से पैसा वसूला जा रहा है और अपनी जेबें भरी जा रही है। यही नहीं, मरीजों के उपचार के लिए जिन डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है, वो भी मरीजों का उपचार करने के बजाय निचले कर्मचारियों से उनकी देख करा रहे हैं, जिससे मरीजों का ठीक से उपचार भी नहीं हो पा रहा है और मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। यही नहीं, जिन मरीजों को सरकारी अस्पताल से रेफर किया जा रहा है, काशीपुर में इस तरह के मामले सामने आने के बाद हरकत में आए प्रशासन ने कई अस्पतालों में छापेमारी की, जिससे एक निजी अस्पताल के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज किया गया।
ऐसी हो गई कि हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा स्तर पे चार्जेस लिए जा रहे हैं और केयर कुछ नहीं दी जा रही है। इसी के कारण गवर्नमेंट के रूल्स एंड दिशा निर्देशन पे ये कार्रवाई की गई और ये फिजिकली वेरीफाई किया गया कि इनको एक्चुअली कितनी बिलिंग की जा रही है और जो पेशेंट एडमिट है वो एक्चुअली एडमिट है क्या, और उसमें कुछ डिफरेंसेस भी पाए गए। ये देख रहे हैं कि मरीज़ की पूरी निगरानी, पूरा ध्यान रखा जा रहा है और ऊपर से गाइडलाइंस में जो इन लोगों को शुल्क दिए गए कि इस शुल्क के हिसाब से इनसे चार्ज किया जाए, और इसमें ये लोग मनमानी तरीके से इन लोगों से बिलों को पैसा लिया जा रहा है। जैसे कि सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई के लिए अगर 10-12 हज़ार रुपये का ये गवर्नमेंट ने, सरकार ने रेट निकाला है, तो इनकी वसूली 20-20, 25-25 हज़ार रुपये हो रही है। तो इस टाइम पे सीओ साहब हमारे साथ इसी चीज़ों में देख रहे हैं, सब लोगों के बिल चेक हो रहे हैं किस तरीके से कि मतलब इन लोगों का भुगतान लिया जाए, जिससे कि आम जनता को ज़्यादा पैसों का भुगतान ना करना पड़े। नैनीताल हाईकोर्ट ने किसानों की फसल का भुगतान नहीं करने को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने कृषि सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ में किसान नेता डॉक्टर गणेश उपाध्याय की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के अनुसार उनकी जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया। किसानों को धान व गेहूं का भुगतान 48 घंटे से लेकर 1 हफ्ते के अंदर किया जाएगा। न्यायालय ने कृषि उपज के त्वरित भुगतान के आदेश दिए हैं। और जिस तरह की खुफिया एजेंसियों के द्वारा मेरे द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में एक याचिका अवमानना का न्यायालय ने उत्तराखंड के कृषि सचिव को हरवंश सिंह चुग को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 3 हफ्ते के अंदर अवमानना का जवाब दाखिल करने के लिए कह रखा है, क्योंकि मेरे द्वारा जनहित याचिका में पूर्व में भी धान गेहूं के भुगतान 48 घंटे से 1 हफ्ते के अंदर करने की बात कही गई थी, सरकार ने लिखित तौर पे दिया था। लेकिन आज गेहूं 2 महीने हो चुके हैं गेहूं का तोलना, और 25 दिन से भुगतान नहीं हो पाया है, जिसमें लगभग 100 करोड़, और धान का विगत 7 माह से 21 करोड़ का नहीं हुआ है। खबर लक्सर से है। लक्सर के कोतवाली क्षेत्र के खेड़ी खुर्द गांव में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस दौरान गोली लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 से अधिक लोग घायल हो गए। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। घटना के बाद से ही गाँव में तनाव का माहौल है। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते गाँव के रास्ते में घात लगाकर बैठे दूसरे पक्ष के कई लोगों ने उन पर गोलियां चलाई हैं। पूरे गाँव को अब छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ऐसा हो रहा, मैं घबराया, मैं तो कुछ बता भी नहीं पाएगा। मेरा तो नौजवान लड़का था, वो इन्होंने पर ही मार दिया। एक पोता था, दूसरा भतीजा था, और होर कभी गोली लग रही। बोला जी दफन करा कर आ रहे थे, कुछ न 2 पर मार दिए, कुछ यहाँ पप्पन के घर में ये आदमी आए थे। तो हमारे पास लगभग 2:30 बजे सूचना मिली थी कि खेड़ी खुर्द गाँव में झगड़ा हुआ है, इसमें फायरिंग भी हुआ है। इसमें 2 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हैं, हॉस्पिटल का रेफर किया गया है करके। तुरंत हमारा सभी उच्च अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए थे, हम भी पहुंच गए थे। अभी सूचना मिली कि 3 लोगों का इसमें डेथ हो गई, बाकी लोगों का घायल का उपचार हो रहा है। अभी जो है इनसे हम पूछताछ कर रहे हैं और इनसे कैरियर लेकर मुद्दा काम करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। देश में लगातार कोरोना संक्रमित की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है, जिसके चलते सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर 10 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। लॉकडाउन के चलते रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीजों की भी दामों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर कोरोना महामारी के चलते दवाइयों के रेट तेजी के साथ बढ़ने से पीड़ित लोगों की समस्या और बढ़ गई है। ऐसे में अपने परिजनों का इलाज कराने के लिए लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। दवाइयों में भारी बढ़ोतरी के कारण लोगों में खासा रोष भी है। वहीं मेडिकल स्वामियों को भी महंगी दवाई मिलने पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अस्पताल में कोरोना महामारी के चलते लोगों की भीड़ अभी भी लगी हुई है। रेट बढ़े हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स, पैरासीटामोल, और ये बढ़े इसलिए हैं कि रॉ मटेरियल ही ऊपर से महंगा हो गया है, और 15-20 दिन से लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन ये सब महंगे हो गए हैं। कोविड की ये जो तेज़ लहर आई है 1 अप्रैल से, तभी से लगभग दवाइयों के रेट काफ़ी आसमान छू रहे हैं। जैसे पैरासीटामोल है, ये भी काफ़ी महंगा हो गया है, और एंटीबायोटिक के भी काफ़ी रेट हैं। मेडिकल स्टोर पे कस्टमर जाता है, उसे MRP से भी ज़्यादा दवाई मिल रही है।
राजधानी देहरादून में 4 दिन का कर्फ्यू बढ़ाया गया है। पुलिस द्वारा शहर में चेकिंग की जा रही है। कर्फ्यू के दौरान अस्पताल और अति आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए छूट दी गई है। हालांकि कई लोग बेफजूल बाहर घूमने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की जा रही है। सब इंस्पेक्टर राजेंद्र पुजारा ने बताया कि पहले बड़ी तादाद में मास्क न लगाने वालों लोगों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अब लोगों में जागरूकता आई है। सभी लोग मास्क लगाकर ही बाहर घूम रहे हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं के न्यूज के संवाददाता ने स्थिति का जायजा लिया, आपको दिखाते हैं। नैनीताल के उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान में सावधानी बरती जा रही है। कोरोना वायरस का असर जू के जानवरों पर ना पड़े, इसके लिए चिड़ियाघर में बने सभी बाड़ों को रेलिंग और सभी स्थानों पर चूने और पोटेशियम का छिड़काव कर दिया गया है। इसके अलावा पशु पक्षियों की देखभाल के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उच्च श्रेणी प्राणी उद्यान नैनीताल का मुख्य पर्यटक स्थल है और यहाँ कई प्रकार के उच्च स्तर पर पाए जाने वाले जीव जंतु के दीदार करने के लिए भारी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। जू प्रशासन द्वारा प्राणी उद्यान में जानवरों के बाड़ों से दूर रहने की लोगों को हिदायत दी जा रही है। तो वहीं जानवरों की सुरक्षा के मद्देनजर सप्ताह में 2 दिन पूरे जू को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। पशु पक्षी देखभाल करने वाले कर्मियों को पीपीई किट पूर्ण रूप से सैनिटाइज होने के बाद ही बाड़े में प्रवेश दिया जा रहा है। तो हम लोग जू को सैनिटाइज कर रहे हैं और जैसे फूड दिया जा रहा है एनिमलों को, तो वहाँ पर हम लोग प्रिकॉशन बरत रहे हैं। तो प्रॉपर अपना किट पे प्रॉपर पीपी किट पहनी है, उनने मास्क और हैंड सैनिटाइज करके और जो ग्लव्स हैं उनको पहन के अपने वो एनिमल के वहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे कार्निवोरस एनिमल्स है, चाहे वो टाइगर है चाहे लेपर्ड्स है, तो उसके लिए विशेष हम ये चीज़ कर रहे हैं ताकि जो हमारे कीपर्स है अगर बाड़े में जाने से पहले अपने को सैनिटाइज करें, ग्लव्स पहने, पीपी किट पहन के, मास्क पहन के, तो उस तभी इंटर करें उसको खाना देने के लिए। और इसके साथ ही हम उसके इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी हो उसके लिए हम फीड सप्लीमेंट और विटामिन वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं। खबर रुड़की के झबड़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम टिकोला से है, जहां एक पीड़ित परिवार ने गांव के ही जोगेंद्र नामक युवक से अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। साथ ही धोखाधड़ी कर जमीन हथियाने का भी आरोप लगाया है। बता दें कि बीते 1 मई के दिन जोगेंद्र अपने दर्जनों साथियों के साथ उनकी जमीन पर आया और उनकी खड़ी फसल पर रोटे चलाकर उसे नष्ट कर दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि इस घटना से पूरा परिवार सदमे में है और एक भय की जिंदगी जी रहा है। उनका कहना है कि उक्त व्यक्ति एक दबंग व आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और वह ऐसी कोई भी घटना उनके साथ कर सकता है जिससे उनकी जान माल का नुकसान हो। इसलिए पीड़ित अपने व अपने परिवार की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। गांव के यहाँ जोगिंदर प्रधान सनो पवन सिंह सर, उन्होंने मेरी 1 बीघे ज़मीन देने की तैयार हुई थी। उन्होंने हमारा कर्जा जमा करने के लिए बोला था सर। उन्होंने हमारा कर्जा भी जमा नहीं कराया। वो हमारा कर्जा अब छूट में आया था जमा करके 1 बीघे की जगह 7.25 बीघे का बैनामा करवा दिया सर, और उसका धोखाधड़ी से दाखिल खारिज करा लिया हमें बिना पता लगे। और सर उसमें दाखिल खारिज कराया गया और सर अब दबंगई से कब्जा लेने आ गया सर। और मेरे खड़े गेहूँ उसमें खड़ी फसल थी सर, गेहूँ की वो बह दी सर। क्या दबंग आदमी सर, ज़बरदस्ती सर, और भी 10-20 लोगों को लेकर सर हथियार बंद आया वहाँ और मेरे गेहूँ बह दी सर।
खबर चंपावत से है, जहां जिले के सूखी डांग क्षेत्र में गैस सिलेंडर की भरी कंटेनर एक मारुति कार से टक्कर हो गई, जिससे बुरी तरह से कार क्षतिग्रस्त हो गई। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। बता दें कि मौसम खराब होने के चलते सड़क पर अनियंत्रित हो गई कार, जिससे यह हादसा हुआ। जैसे आती है गैस वाली, वो कार ऊपर से आती। अच्छा, किस तरीके से हुआ एक्सीडेंट? जिस तरीके से हुआ ये ऊपर से आती है, मेरे इतने पास गए तो अपनी साइड में ही आ गए थे, तब तक कार घूम गई। किसी की चोट चाट आई? छोड़ दो किसी ने। हैदराबाद में कोरोना से 8 शेरों की मौत के बाद पूरे देश के नेशनल पार्कों को अलर्ट कर दिया गया है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के इकलौते नेशनल पार्क दुधवा में अलर्ट जारी होने के बाद लगातार सतर्कता बढ़ती जा रही है। पार्कों में सीसीटीवी कैमरे लगाकर वन्य जीवों की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी, होशंगाबाद, भोपाल, पन्ना टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क में अलर्ट के साथ ही पार्कों में आवाजाही को भी बंद कर दिया गया है। टाइगर रिजर्व में कोरोना संक्रमण को लेकर दिखाते हैं खास रिपोर्ट। यूपी के लखीमपुर खीरी स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में एक टाइगर ने एक युवक को घायल कर दिया। इलाज के दौरान युवक का टेस्ट कराया गया तो वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया। युवक की रिपोर्ट सामने आने के बाद से दुधवा प्रशासन में हड़कंप मच गया। दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक ने बताया कि हैदराबाद में शेरों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद दुधवा टाइगर रिजर्व को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तब से ही पार्क प्रशासन की टीमें जंगली जानवरों के स्वास्थ्य पर निगरानी कर रही हैं। जो बाघ हो, तेंदुओं या अन्य किसी जानवर में जहां ये दिख रहा हो कि वो छींक रहा हो अथवा खांसी कर रहा हो या अथवा उसके नाक से जो है कोई डिस्चार्ज निकल रहा हो, म्यूकस निकल रहा हो, या कहीं ज़मीन पे बैठा हो तो वहाँ जो है म्यूकस इकट्ठा हुआ हो, या कोई भी जानवर कमज़ोर दिख रहा हो अथवा मतलब आलस्य करता हुआ दिख रहा हो, स्लगिश दिख रहा हो, तो वैसी दशा में उसकी सूचना तत्काल उच्च स्तर को दिए जाने का निर्देश दिया गया है। और जहाँ जहाँ जरूरी स्पॉट्स हैं वहाँ कैमरा ट्रैप्स भी लगा दिए गए हैं टाइगर रिजर्व के अंदर। देश के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद के एक जू में 8 लायन को कोरोना संक्रमण मिलने के बाद पूरे देश के नेशनल पार्कों को अलर्ट कर दिया गया है। अगर हम बात लखीमपुर की करते हैं तो लखीमपुर में ये आदेश आने के बाद यहाँ के पार्क प्रशासन ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। दुधवा नेशनल पार्क के दरवाजे पर्यटकों के लिए बंद कर दिए हैं। अगर बाने यहाँ के फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक की, तो उन्होंने कहा कि इस दुधवा नेशनल पार्क में जितने भी वन्य जीव हों, चाहे वो लेपर्ड हों, चाहे टाइगर, यहाँ पर बाघ हों, उनकी सबकी निगरानी शुरू कर दी है। बाकायदा उनके कैमरे लगा दिए गए ताकि अगर इस तरीके के कहीं छींकते और खांसते हुए कोई लक्षण प्राप्त होते हैं तो उसकी तुरंत सूचना ऊपर दी जाए ताकि उनको रोकथाम किया जा सके। अगर बात करें लखीमपुर की, तो हमने के न्यूज़ ने शुरुआत में ही कहा था कि लखीमपुर के दरवाजे चूंकि पर्यटकों के लिए खुले थे तो यहाँ पर संक्रमण था। इसी बात को लेकर के न्यूज़ ने पहले भी आगाह किया था, क्योंकि दुधवा नेशनल पार्क भारत नेपाल सीमा पर बसा हुआ है। यहाँ पर नेपाल के भी वन्य जीव यहाँ का आकर विचरण करते हैं। ऐसे में दुधवा नेशनल पार्क में खतरा और बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं पार्क प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है ताकि यहाँ के जो वन्यजीव हैं दुर्लभ, उनको इस कोरोना जैसी महामारी से बचाया जा सके। होशंगाबाद के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के जंगलों में जानवरों पर नजर रखी जा रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जानवरों पर एसटीआर की विशेषज्ञ टीमों को नजर रखने के लिए कहा गया है। एसटीआर से मिली जानकारी के अनुसार पूरे एसटीआर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल के वन विहार के असिस्टेंट डायरेक्टर अशोक जैन का कहना है कि हैदराबाद में शेरों में संक्रमण पाए जाने के बाद हम लोग अलर्ट मोड पर हैं। वहीं पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक उत्तम कुमार शर्मा ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू लगने के साथ ही 16 अप्रैल से पन्ना टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के भ्रमण पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। टाइगर रिजर्व के डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा ने बताया कि एसटीआर के वह सभी कर्मचारियों को बताया गया है कि जानवरों को सीधे संपर्क में ना आए। वह कर्मचारी जो जंगली जानवरों के वार्डों के आसपास जानवरों को संपर्क में रहते हैं, उन्हें विशेष निर्देश दिए गए हैं कि पहले स्वयं सैनिटाइज होकर जानवरों के वार्डों में जाएं
और यदि किसी भी प्रकार के कोई जानवर संदिग्ध दिखाई देता है तो वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जानवरों में किसी भी प्रकार के लक्षण या कमजोरी दिखाई देते ही तुरंत जानकारी देने को कहा गया है। हमारे साथ हैं यहाँ पर मिस्टर अशोक जैन जी, जो कि यहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर है। इनसे जानते हैं हम लोग कि सर, जैसे कि हैदराबाद में पिछले दिनों कुछ जो शेर थे वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे, उसके बाद एक अलर्ट जारी हुआ, तो उसके चलते यहाँ भोपाल के वन विहार में किस तरीके से क्या केयर की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि जैसे कोरोना योद्धा क्षेत्र में उतर के काम कर रहे हैं। आप लोग भी कोरोना योद्धा हैं और पूरे रिस्क उठा के आप लोग ये कार्य कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। जहाँ तक ये वन्य प्राणियों में संक्रमण का सवाल है, ये जानकारी हमको भी प्राप्त हुई थी कि हैदराबाद में इस तरह की कुछ घटना घटित हुई है। हम लोग विगत वर्ष से ही कोविड के संबंध में बहुत सजग हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो भी समय समय पर निर्देश जारी किए गए हैं, हम उनका अक्षरश अनुपालन कर रहे हैं। जैसे ही वन विहार के गेट में कोई भी वाहन या व्यक्ति प्रवेश करता है तो सबसे पहले फुटपाथ और टायर बाथ से ही होकर उसे गुजरना पड़ता है। जहाँ तक वन्य प्राणियों के प्रबंधन का सवाल है, इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो जो खाना है, उसको सबसे पहले जो खाना जो भी आता है उसको हम गर्म पानी में रिंस करते हैं। रिंस करने के बाद जब वो ठंडा हो जाता है तभी वन्य प्राणियों को दिया जाता है। दूसरा बात, जो हाउसिंग है, जहाँ हमारे मांसाहारी वन्य प्राणी रखे हुए हैं, उनके जो जू कीपर हैं, केवल उनको ही अनुमति है उनके पास जाने के लिए। और जो हाउसिंग है, दिन में 2 बार उनकी धुलाई हो रही है। धुलाई के दौरान जो जू कीपर हैं वो उसमें हेड कवर रखते हैं, एप्रॉन पहनते हैं। इसके साथ साथ गमबूट और जो धुलाई की सामग्री है वो भी हम प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह का संक्रमण की संभावना ना रहे। सर ने जो बताई बात की, पूरी तरीके से जो केयर की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले साल न्यूयॉर्क के जू में भी जो थे बहुत सारे जानवर जो है कोरोना संक्रमित पाए गए थे। साथ ही हांगकांग में भी कुत्ते बिल्लियों में संक्रमण पाया गया था। वही आज की अगर बात करें तो हैदराबाद में इस वक्त 8 शेर जो है वो संक्रमण में पाए गए हैं। ऐसे में यहाँ पर एमपी में अलर्ट मोड पे है पूरी सरकार भी, और साथ में हमारे डायरेक्टर भी। उत्तराखंड का कॉर्बेट नेशनल पार्क पूरे विश्व में मशहूर है, जहां पर हर वर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। लेकिन कोरोना की वजह से पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। वहीं कोरोना का संक्रमण अब इंसानों के साथ साथ जानवरों में भी फैलने का खतरा बना हुआ है, जिसके चलते कॉर्बेट प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ गया है। जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रखा जा रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर राहुल का कहना है कि जंगली जानवर वाइल्ड कंडीशन में रखे जा रहे हैं। जंगली जानवर और वाइल्ड स्टाफ के बीच दूरी इतनी नहीं है जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण इन जानवर तक पहुंच सके। इसके अलावा जो हमारे हाथी और कुत्ते हैं, उनकी सुरक्षा की कार्रवाई भी की जा रही है। एक और जहां इंसानों में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं वन्य जीव खासकर टाइगरों में कोरोना के लक्षण पाए जाने से हड़कंप मचा है। अब ऐसे में जानवरों के समुचित इलाज और उनकी गतिविधियों पर विशेष नजर रखना नेशनल पार्कों के अधिकारियों के लिए किसी चुनौतियों से कम नहीं है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तेज बुखार, खांसी, जुकाम व गले में खराश जैसे लक्षण दिखते ही कोरोना की जांच करानी चाहिए। जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अपने चिकित्सक से परामर्श कर दवाओं का सेवन शुरू कर देना चाहिए। लक्षण दिखते ही जरूरी है कि होम आइसोलेशन का पालन किया जाए, जिससे परिवार के दूसरे सदस्यों में संक्रमण न फैले। घर में भी मास्क पहने, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ रखें और 2 गज की दूरी का पालन करें। कोविड बीमारी में
99% ऑफ द टाइम डिजीज़ माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो हैं रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज़ सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन की ज़रूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है तब ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4% बढ़ जाता है और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूज़फुल होती है। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।